अगली किस्त में आप देखेंगे कि अस्पताल का मालिक भी बद्र के साथ मिल जाता है। ये दोनों मिलकर शेर को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश बनाते हैं। बद्र अस्पताल के मालिक से कहता है कि वो उसे कारोबार के असली कागजात दे रहा है, बस वो किसी तरह शेर के दस्तखत ले ले। वो जितनी रकम मांगेगा बद्र उसे दे देगा। पैसों के लालच में आकर अस्पताल का लालची मालिक बद्र से हाथ मिला लेता है। फजर का शक और शेर की बिगड़ती हालत। अब बात करते हैं फजर की। उसे आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल के मालिक पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि यही शख्स शेर को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस सब के पीछे असल में बद्र का हाथ है। इसी बद्र ने शेर को गलत इंजेक्शंस दिलवाकर उसे पागल बना दिया है। अब शेर न किसी को पहचानता है और न ही किसी बात को समझता है। जब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो अपने आसपास मौजूद हर शख्स पर हमला कर देता है और उन्हें मारने पीटने लगता है। मगर फजर हार मानने वाली नहीं है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि शेर की याददाश्त वापस लाए और उसे नॉर्मल करे। डॉक्टर्स का इनकार और फजर का मजबूत वादा। आप देखेंगे कि अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स अब शेर का इलाज करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि शेर की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। वो जिसे भी देखता है उस पर हमला कर देता है। डॉक्टर्स का कहना है कि शेर अब कभी ठीक नहीं हो सकता और उसे पागल खाने में दाखिल करवा देना चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त में जब सबने शेर का साथ छोड़ दिया, फजर सामने आती है। वो शेर की मां से कहती है, मैं वादा करती हूँ मैं शेर को दोबारा ठीक करके दिखाऊंगी, मैं उसकी याददाश्त वापस लाकर रहूंगी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि रिदा भी फजर के खिलाफ हो जाती है। रिदा फजर से कहती है कि जब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शेर ठीक नहीं हो सकता, तो वो क्यों उसका इलाज करना चाहती है और अपनी जान खतरे में डाल रही है। लेकिन फजर का जवाब सबके दिलों को छू लेता है। वो कहती है कि शेर जैसे लोगों की इस दुनिया में बहुत जरूरत है। शेर वाहिद शख्स है जो हर मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़ा रहा। इसने फजर की इज्जत बचाई, उसका हौसला बढ़ाया और अपनी जान खतरे में डालकर उसकी मदद की। अब वक्त है कि फजर उसके एहसानात का बदला चुकाए। फजर ने अब अपनी जिंदगी का मकसद शेर को वापस लाना बना लिया है। जब सब उसे पागल समझकर छोड़ रहे हैं, फजर उसकी रोशनी बनकर उसे अंधेरे से निकालने का अज़्म कर चुकी है। साजिश का इंकिशाफ और फजर की जुस्तजू। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे ही फजर शेर के इलाज के लिए उसके कमरे में जाती है, अचानक शेर को एक दिमागी दौरा पड़ता है और वो फजर पर हमला कर देता है। वो फजर को इतना मारता है कि उसके दिमाग से खून बहने लगता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि फजर, जो कि सिर्फ एक आम लड़की नहीं बल्कि हौसले और वफादारी की मिसाल है, वो इस सब के बावजूद पीछे नहीं हटी। वो शेर का इलाज जारी रखती है क्योंकि वो अपना वादा पूरा करना चाहती है। और फिर उसी दौरान कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। फजर एक दिन इत्तेफाक से पीछे खड़ी होती है जब बद्र और अस्पताल का मालिक डॉक्टर खफिया बातचीत कर रहे होते हैं। फजर उन दोनों की सारी साजिश सुन लेती है और फौरन समझ जाती है कि शेर की इस हालत के पीछे उन्हीं दोनों का हाथ है। अब फजर को डॉक्टर पर शक होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि इसी शख्स ने बद्र के साथ मिलकर शेर को बर्बाद किया है।